महुआपुर नाम के गांव में सरस्वती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरस्वती के घर में केवल उसका एक पोता था, राजू। सरस्वती मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करती थी। इसी से उसका खर्चा चलता। राजू अपनी दादी की लड्डू बनाने में बिल्कुल मदद नहीं करता था। राजू, बूंदी तैयार हो गई है, जरा मेरे साथ लड्डू तैयार कर दे। नहीं दादी अम्मा, मैं गिल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ, अपने आप ही तैयार करो। जब लौट कर आऊंगा तो 10-12 लड्डू खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना। चूँकि सरस्वती के घर में राजू के अलावा और कोई था ही नहीं, इसलिए वह राजू को डांटती भी नहीं थी। वह देर रात तक खुद ही सारे लड्डू तैयार करती और सुबह को बाजार में बेचने जाती। ताजा मोतीचूर के लड्डू ले लो, जो भी खाएगा खुश हो जाएगा। लड्डू ले लो, ताजे मीठे लड्डू ले लो। सरस्वती के स्वादिष्ट लड्डू गांव वालों को बहुत पसंद आते थे। उस गांव में मन्नू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वह अक्सर बाजार में भटकता और दुकानदारों से खाने की चीजें मांगता। अंकल, एक केला दे दो, बहुत भूख लग रही है। चल भाग यहाँ से, केला दे दो। मेरे घर पर केले नहीं लग रहे हैं, मंडी से खरीद कर लाता हूँ, फ्री में नहीं दूंगा। मन्नू जब सरस्वती से लड्डू मांगता तो सरस्वती उसे प्यार से लड्डू दे देती। तुम्हें जब भी भूख लगा करे मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें लड्डू दे दिया करूँगी। मैं रोजाना सुबह यहीं पर बैठती हूँ। अब मन्नू रोजाना सरस्वती के पास आने लगा। सरस्वती जब शाम को घर पहुँचती तो राजू दौड़ता हुआ आता और बचे हुए सारे लड्डू खा जाता। लड्डू खाकर वह फिर खेलने चला जाता। दादी अम्मा, 2 घंटे बाद लौट कर आऊंगा, खाना बना हुआ तैयार मिलना चाहिए। दिन भर लड्डू बेचने के बाद सरस्वती घर आकर खाना बनाती। इस तरह बिना आराम के दिन रात मेहनत करने के कारण एक दिन सरस्वती बीमार पड़ गई। राजू बेटा, जरा किसी डॉक्टर को बुला ला, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। नहीं, मैं नहीं जा रहा डॉक्टर को बुलाने। मेरा आज 200 रुपए का बहुत जरूरी मैच है, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। सरस्वती बीमार होने के कारण कई दिनों से बाजार नहीं पहुँची थी। मन्नू रोज बाजार आता और सरस्वती के आने का इंतजार करता। लड्डू बेचने वाली दादी क्यों नहीं आ रही हैं? मन्नू सरस्वती के बारे में पूछता हुआ एक दिन सरस्वती के घर पहुंच गया। दादी, आप लड्डू लेकर बाजार क्यों नहीं आ रही हैं? बेटा, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मन्नू दौड़ता हुआ जाता है और एक डॉक्टर को पकड़ कर ले आता है। डॉक्टर सरस्वती की जांच करके कहता है, माताजी, मैं दवाई दे रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैंने आपको अपनी दादी माना। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा और आप अच्छी हो जाएंगी। नहीं बेटे, अब मेरी उम्र हो चुकी है। एक समय के बाद सभी को इस दुनिया से जाना होता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगी। जरा मेरे पोते राजू को बुला लाओ। मनु जाकर राजू को बुला लाता है। क्या हुआ दादी, मुझे क्यों परेशान किया? राजू बेटा, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। मन्नू तुम्हारा सगा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों भाइयों की तरह ही रहना। मैं तुम्हें 2 जादुई लड्डू देती हूँ। जादुई लड्डू? हाँ, मेरे मरने के बाद ये लड्डू तुम्हारे काम आएंगे। ये हमारे किस तरह काम आएंगे? इन लड्डू को खाकर तुम एक गोल घेरे में दौड़ना। उस घेरे में जितनी जमीन आएगी वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम उस जमीन पर खेती करके
आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। कुछ दिनों बाद दादी माँ गुजर गईं। मन्नू और राजू अपना अपना जादुई लड्डू लेकर बाहर निकले। मन्नू ने जादुई लड्डू खाया और गोल घेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। वह कुछ ही देर दौड़कर वापस उसी जगह लौट आया जहाँ से उसने शुरू किया था। बुद्धू, तेरे घेरे में तो मुश्किल से 5 एकड़ जमीन आई होगी। तू तो बिल्कुल गधा निकला। मैं 5 एकड़ से ही खुश हूँ। मैं तो इतना बड़ा घेरा बनाऊंगा कि 400-500 एकड़ जमीन मेरे घेरे में आ जाए। राजू जादू लड्डू खाता है और दौड़ना शुरू करता है। वह बहुत बड़ा घेरा बनाने के चक्कर में कई घंटों तक दौड़ता रहा और अंततः वह अपना घेरा पूरा किए बिना ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इस तरह बहुत ज्यादा का लालच करने के कारण राजू का जादुई लड्डू बेकार चला गया। तभी तो कहते हैं, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की 2 बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है। हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियाँ और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में 2 पोटलियाँ हैं, जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए
और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से एक एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल। हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।